हेलो दोस्तों, आज मैं आपको साइंस के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो कि रेलवे और अदर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 41वां, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह है ए न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, बी न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, सी न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 41वें का जो आंसर है वो सी है, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। क्वेश्चन नंबर 42वां, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? ए प्रथम नियम, बी द्वितीय नियम, सी तृतीय नियम, डी उपयुक्त सभी। तो जल में तैरना न्यूटन के किस नियम के द्वारा होता है? क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताइए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर सी है, तृतीय नियम के कारण ही जल में तैरना संभव हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 43वां, कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह कथन किसका है? ए न्यूटन, बी आइंस्टीन, सी आर्किमिडीज, डी गैलीलियो। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर ए है, यह कथन न्यूटन ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 44वां, बल की परिभाषा आती है न्यूटन के ए गति के पहले नियम से, बी गति के द्वितीय नियम से, सी गति के तीसरे नियम से, डी गुरुत्वाकर्षण नियम से। तो बल की परिभाषा आती है क्वेश्चन नंबर 44वें का आंसर है गति के पहले नियम से। इसका आंसर ए है 44वें का। क्वेश्चन नंबर 45वां, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? ए गतिहीनता, बी जड़त्व, सी कुल भार, डी अक्रियता। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बी है, जड़त्व के कारण। क्वेश्चन नंबर 46वां, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं ए आघूर्ण का नियम, बी जड़त्व का नियम, सी ऊर्जा का नियम, डी संवेग का नियम। तो न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बी है, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47वां, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? ए गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से, बी घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से, सी घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से, डी पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर डी है, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। क्वेश्चन नंबर 48वां, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? ए सापेक्षता का सिद्धांत, बी न्यूटन का पहला नियम, सी न्यूटन का दूसरा नियम, डी न्यूटन का तीसरा नियम। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बी है, न्यूटन का पहला नियम। क्वेश्चन नंबर 49वां, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए न्यूटन का तृतीय नियम, बी न्यूटन का प्रथम नियम, सी न्यूटन का द्वितीय नियम, डी आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर ए है, न्यूटन के तृतीय नियम पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 50वां, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है? ए जड़त्व आघूर्ण, बी द्रव्यमान का संरक्षण नियम, बी विराम जड़त्व, सी गति का तृतीय नियम। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो आंसर है वो सी है, विराम जड़त्व है। क्वेश्चन नंबर 51वां, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? ए बॉल विराम की स्थिति में आ सकती है, बी बॉल तुरंत स्थिति में रह सकती है,
सी हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो, डी हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने की आवश्यकता हो। तो क्वेश्चन नंबर 51वें का आंसर ए है, बाल विराम की स्थिति में आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 52वां, बल गुणनफल है ए द्रव्यमान और वेग का, बी द्रव्यमान और त्वरण का, सी भार और वेग का, डी भार और त्वरण का। तो बल का गुणनफल है क्वेश्चन नंबर 52वें का आंसर बी है, द्रव्यमान और त्वरण का। क्वेश्चन नंबर 53वां, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित ए पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है, बी भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है, सी भार में परिवर्तन होता है, डी मात्रा और भार दोनों में कमी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 53वें का आंसर बी है, भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। क्वेश्चन नंबर 54वां, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान ए बढ़ता है, बी घटता है, सी वही बना रहता है, डी 45 अंश अक्षांश तक घटता है। तो क्वेश्चन नंबर 54वें का आंसर ए है, इसका है बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 55वां, शरीर का वजन ए पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, बी ध्रुवों पर अधिकतम होता है, सी विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, डी मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। तो शरीर का वजन क्या होता है दोस्तों? तो 55वें का आंसर बी है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर 56वां, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि ए वह चंद्रमा पर भारहीन होता है, बी चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है, सी चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में कम है, डी चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है। तो क्वेश्चन नंबर 56वें का आंसर सी है, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अत्यल्प है। क्वेश्चन नंबर 57वां, 20 केजी के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रहने के लिए किया गया कार्य ए 20 जूल, बी 200 जूल, सी 981 जूल, डी 0 जूल। तो 57वें का आंसर है डी 0 जूल कार्य किया गया। क्वेश्चन नंबर 58वां, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है ए कोई भी कार्य नहीं, बी ऋणात्मक कार्य, सी धनात्मक परंतु अधिकतम कार्य नहीं, डी अधिकतम कार्य। तो क्वेश्चन नंबर 58वें का आंसर ए है, कोई भी कार्य नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 59वां, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि ए तेज चल सके, बी फिसलने की संभावना कम हो जाए, सी शक्ति संरक्षण हेतु, डी स्थायित्व बढ़ाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 59वें का आंसर डी है, स्थायित्व बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 60, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होती हुई भी नहीं गिरती क्योंकि ए इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है, बी इसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर नहीं जाती है, सी इसके पीछे ईश्वरीय प्रभाव है, डी यह एक आश्चर्य है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो आंसर है वो ए है, इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। क्वेश्चन नंबर 61वां, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि ए जमने के बाद पानी का घनत्व कम हो जाता है, बी जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है अतः उसकी यह कठोरता पाइप को तोड़ देती है, सी जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, डी जमने के बाद पानी की पाइप का धातु गल जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 61वें का आंसर है सी, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 62वां, पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि ए
जमने पर बोतल सिकुड़ती है। बी, जमने पर जल का आयतन घट जाता है। सी, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। डी, कांच ऊष्मा का कुचालक है। तो क्वेश्चन नंबर 62वें का आंसर सी है, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 63वां, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? ए, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बी, आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा। सी, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। डी, पानी जम जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? 63वां, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री से गिराकर 3 डिग्री कर दिया जाए? तो 63वें का जो आंसर है क्या है दोस्तों, बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर सी है, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 64वां, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? ए, नाव के भार से कम। बी, नाव के भार से ज़्यादा। सी, नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। डी, नाव के भार के बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 64वें का आंसर सी है, नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। क्वेश्चन नंबर 65वां, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? ए, गति का पहला नियम। बी, गति का दूसरा नियम। सी, गति का तीसरा नियम। डी, गति के पहले और दूसरे नियम का संयोजन। तो क्वेश्चन नंबर 65वें का जो आंसर है वो है गति का पहला नियम। क्वेश्चन नंबर 66वां, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि ए, बर्फ सड़क से सख्त होती है। बी, सड़क बर्फ से सख्त होती है। सी, जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती। डी, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 66वें का जो आंसर है वो डी है, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। क्वेश्चन नंबर 67वां, रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि ए, बर्फ मुलायम एवं स्पंजी होता है जबकि रोड़ी कठोर होती है। बी, पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। सी, बर्फ पर घर्षण बल रोड़ी की तुलना में अधिक होता है। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 67वें का आंसर बी है, पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। क्वेश्चन नंबर 68वां, लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है क्योंकि ए, जब उसे खींचा जाता है तो वस्तु का भार कार्यकारी होता है। बी, लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। सी, खींचने की अवस्था में सड़क के संपर्क में बैरल का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है। डी, उपयुक्त विकल्पों के अतिरिक्त कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 68वें का जो आंसर है वो बी है, लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। क्वेश्चन नंबर 59वां, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर ए, पहले जितना होगा। बी, थोड़ा ऊपर आएगा। सी, थोड़ा नीचे आएगा। डी, ऊपर या नीचे होगा जो उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। तो क्वेश्चन नंबर 59वें का जो आंसर है वो बी है, थोड़ा ऊपर आएगा। क्वेश्चन नंबर 70वां, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? ए, लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण। बी, लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम। सी, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम। डी, पारा पानी से भारी है। तो क्वेश्चन नंबर 70वें का जो आंसर है वो सी है, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम।
तो दोस्तों ये थे साइंस के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि रेलवे और एसएससी में पूछे जाते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।